आप एक बार ना पिछली साइड पलटी मारो जी, क्या है इसमें, क्या है ये पीछे आप देखो। अब ये खड़ी थी इधर, मेरा ध्यान पड़ गया सेक्टर 9 चंडीगढ़। भाई जी कुछ नहीं हुआ, मैं तो ये आ जाओ गुड़िया, इधर आ जाओ आप, आओ। हुआ कुछ नहीं होने वाला है अभी। तो हेल्प किस चीज की मांगने की बात आ गई भाई, हेल्प अस। हम हर एक बच्चे को अवेयर कर रहे हैं और ये कई अवेयरनेस कैंप है। यूके के अंदर फेक क्या होता है, पैसे ले लिए 15 लाख 20 लाख, पर बच्चा जब यूके पहुंचता है उसको एक नई न्यूज मिल जाती है कि पहले 5 या 7 लाख पे करो फिर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे, तब आपको बीआरपी कार्ड मिलेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में ना जाओ। बैचलर डिग्री मास्टर प्रोग्राम में जाओगे तो आपको वीजा मिलेगा, स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप आगे अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हो लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आप अपना वीजा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। तो ये सेमिनार कब का, कहाँ भाई? हमारा कैथल के अंदर ग्रेस होटल है, 23 तारीख का सेमिनार है। मास्टर डिग्री मिलेगी, स्टडी के बाद वर्क परमिट मिलेगा, पैसे वीजा लगने के बाद, और सबसे मेन चीज किसी भी इनिशियल डिपॉजिट के साथ नहीं रहेगा। बच्चे की फीस भर के भेजेंगे, बच्चे को उसकी रसीद दे के भेजेंगे। कनाडा के अंदर सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? कनाडा के अंदर धोखा यही होता है कि बच्चों को उस प्रोग्राम के अंदर भेज दिया जाता है जिसके अंदर बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलना। अगर बच्चों को काम नहीं कर सकते, पीआर नहीं मिलनी, तो लाखों रुपए देने का फायदा क्या है? पैकेज किया जाता है, 15-15 लाख भी लिए जाते हैं, हालांकि उसका खर्चा कुछ भी नहीं है। जी जी। हम जो ये कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, वीजा लगने के बाद पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसमें 2 साल का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट है। जीआईसी $20,635 की जगह हम $5,000 वो बच्चों का बचा रहे हैं, वहाँ पे $15,600 पे करने हैं। अटेस्टेशन लेटर हम मंगवा के देंगे। फीस सारी वीजा लगने के बाद जो उसकी फाइल हमने एम्बेसी में लगाई है उसकी कॉपी एक हम बच्चे को देते हैं। वहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कनाडा के कॉलेज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, हमारी टीम रहेगी। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा। चलो चंडीगढ़ का सेक्टर 9 है, और फिलहाल जो सामने 2 लड़कियों को आप देख रहे हो, इन हाथ में उठा के रखा, के नहीं पकड़ रखा है। तो फिलहाल सामने जो 2 लड़कियां, सेक्टर 9 चंडीगढ़, मैं इस टाइम मोहित ने को नहीं कहूँ भाई, कैमरामैन सुगृत घुमाए थे कैमरा ने, मैं लड़कियां ही नहीं कहूंगा। आप एक बार ना पिछली साइड पलटी मारो जी, क्या है इसमें, क्या है? एक मिनट देखियो भाई, क्या लिख रखा है? हेल्प अस भाई। कोई कैंसर पीड़िता का खातर मांगो हो या क्या, या कोई ये क्या जेन्युइन फेक यूके कनाडा स्टूडेंट अवेयरनेस फेक जेन्युइन फलाना धकड़ा, क्या है ये, क्या कर रहे हो आप? हम अमन सर से मिलने के लिए आए। अमन सर से मिलने के लिए आए? आओ फिर आ जाओ। चलो भाई, फिलहाल ये नुका भाई, अमन सर हैं कोई नीचे है, उनके पास ये तख्तियां लेके पहुंचेंगे। अब ये पीछे आप देखो, अब ये खड़ी थी इधर, मेरा ध्यान पड़ गया सेक्टर 9 चंडीगढ़, तो मेरा इसलिए जरूरी समझा भाई, इस पर लिख रखा था जेन्युइन फेक। जरा जेन्युइन और फेक की बात आओ तो फिर मैं देखना जरूरी समझूं भाई मामला है क्या। ये देखो आप, जेन्युइन फेक, फिर इब इन्होंने इनके मुंह से नाम निकला अमन सर का। फिलहाल एवीएम ग्लोबल है, और ये सामने अमन जी बैठे हैं। भाई जी कुछ नहीं हुआ, मैं तो ये आ जाओ गुड़िया, इधर आ जाओ आप, आओ। हुआ कुछ नहीं होने वाला है अभी। क्या हो गया? ये फेक क्या बना रखा भाई, सारा फेक है क्या? जेन्युइन भी है कि नहीं कुछ? ये फेक उस चीज को बताया गया है जो बच्चों के साथ आजकल हो रहा है। मतलब बच्चों को उन प्रोग्राम के लिए में भेज दिया जाता है जो एक्चुअल में बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं होता है। उतने बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, बच्चे वहाँ कनाडा में जाते हैं, यूके में जाते हैं, पर फिर बच्चों को वहां पे जाके पता चलता है कि हमारे तो पैसे ही पे नहीं है। तो हेल्प किस चीज की मांगने की बात आ गई भाई, हेल्प अस ये है कि हमने एक ऐसा, हम बोलते हैं ना, एक स्नेह चलाया जिसके अंदर हम हर एक बच्चे को अवेयर कर रहे हैं। और ये कई अवेयरनेस कैंप है कि आप जरूरी नहीं हमारे से कहीं पे भी आप अप्लाई करो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। अप्लाई करते हो। हाँ, मतलब अमन पाजी नो कहना चाह रहे हैं भाई, हमारी कोशिश है भाई उन बच्चों की हेल्प करी जावे जिन बच्चों को खाम गई गुमराह कर दिया जावे, गुमराह होने की वजह से वो इस कैटेगरी में आ जाए। फेक में क्या है अभी बताना शुरू करेंगे अमन पाजी। एक जेन्युइन कैटेगरी है, यूके भी आपने जाना है, यूके के लिए जेन्युइन चीजें क्या है और फेक क्या है, ये चार्ट के माध्यम से देखो, बहुत अच्छा जागरूकता वो है ये। आप है ना, इधर आ जाओ गुड़िया, इस साइड आ जाओ, एक बारी बारी से बताते रहेंगे, इनके बीच में आ जाओ, इनके अमन जी के और इनके बीच में। अब आप बताओ जी जेन्युइन के बारे में। ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल जी। यूके के अंदर फेक क्या होता है? फेक यही होता है कि बच्चों को भेज दिया, इनिशियल डिपॉजिट करवा दिए और पैसे ले लिए 15 लाख 20 लाख। बच्चा एक बार तो यहाँ पे ब्याज पे उठा के उसके घर वालों ने भेज दिया, पर
उनको ये था कि बच्चे को अब जाके पैसा भेजना नहीं पड़ेगा, बच्चा हमें भेजेगा। पर बच्चा जब यूके पहुंचता है उसको एक नई न्यूज मिल जाती है कि पहले 5 या 7 लाख पे करो, फिर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे, तब आपको बीआरपी कार्ड मिलेगा। तो उस पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है। तो पहली चीज, जहां पे भी आपने जाना है आपको पता हो कि मेरी कितनी फीस पे हुई है, और उसका सबसे मेन फंडा क्या है, कैसे पता चलेगा? आपके पास रसीद होनी चाहिए। कोई भी कॉलेज उसमें मत न जाओ जो छोटा सा कॉलेज हो, या फिर जो रजिस्टर्ड ना हो, जिसमें आपको वर्क परमिट ना मिले, या फिर आपका आगे वीजा एक्सटेंड ना हो। इसमें हमने सारा लिखा हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में ना जाओ। बैचलर डिग्री, मास्टर प्रोग्राम में जाओगे तो आपको वीजा मिलेगा, स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप आगे अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हो लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आप अपना वीजा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। 5 महीने, 6 महीने, ज्यादा 11 महीने कोर्स रहेगा, उसके बाद आपको इंडिया ही वापस आना पड़ेगा, जिसमें रिफ्यूजल के भी वो चांसेस होते हैं। थर्ड चीज, ट्यूशन फीस, जो अपन बात की थी, पहले भेज तो ये दिया जाता है, पर वहां पे पता चलता है कि बच्चे की तो फीस नहीं पे। यहाँ पे क्या होता है फेक में? फेक में बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट्स स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, उनको पता भी नहीं होता कि वो कौन से कोर्स में जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या पैकेज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है। जस्ट वो पैकेज कर लेते हैं 15 लाख 20 लाख, जिसमें ट्यूशन फीस जाती है 5 लाख 6 लाख। एजेंट को भी नहीं पता ना, क्योंकि एजेंट खुद करता नहीं। उन्होंने ये सॉरी ना, यूके का पूरा बोझ उठा क्या है, सारा बाहर यूके का। क्या नाम आपका? सारा बाहर उठा क्या है यूके का? हाँ जी, कामायनी। ये थोड़े जल्दी बताओ जी। ये यूके का सारे जेन्युइन पॉइंट है और फेक पॉइंट है कि बच्चा जा रहा है तो उसको क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। देखो, आज के टाइम में हर एक बच्चे को डर लगता है, पेरेंट्स को डर लगता है कि अगर हमने पहले पैसे दे दिए, बच्चे का रिफ्यूजल आ गया तो हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। पर वो लाखों रुपए के नुकसान के कारण वो ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि जहां पे उनका 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्चा होना है, वहां पे वो 20 लाख रुपए दे देते हैं और फिर भी नुकसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल अपन दे रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा बड़ा धोखा होता है फंड्स के साथ। जेन्युइन फंड और फेक फंड में क्या होता है, ये हमारा एक एग्जांपल हो जाता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, कह रहा है जी मैंने पैकेज तो कर रखा है, ठीक है ना, सारे पैसे वीजा लगने के बाद देने हैं। मैंने क्या देने हैं जी? कह रहा है जी 3 लाख तो एजेंट ने एक मेरे से सिक्योरिटी अमाउंट ले ली, वो फीस के। आईसीआईसी बैंक में मेरा खाता खुलवा दिया, HDFC मुझे FD दे दी, ठीक है ना। तो वो हो जाती है फिर गड़बड़, बाद में रिफ्यूजल आ जाता है। बच्चों को पता ही नहीं ना, बच्चों को पता नहीं मेरे प्रोफाइल में क्या लग रहा है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो ये सेमिनार कब का, कहाँ भाई? हमारा कैथल के अंदर ग्रेस होटल है, 23 तारीख का सेमिनार है। ये विश्वकर्मा चौक पे होटल है, वहां पे यूके की विश्वकर्मा चौक पे ग्रेस होटल है, ये RKSD कॉलेज के पास। वहां पे यूके की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कनाडा के कॉलेज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, हमारी टीम रहेगी वहां पे। हम सिर्फ उस प्रोग्राम में डील करेंगे जिसके अंदर सारे पैसे आपके वीजा लगने के बाद लिए जाएंगे। मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी, मास्टर डिग्री मिलेगी, स्टडी के बाद वर्क परमिट मिलेगा, पैसे वीजा लगने के बाद, और सबसे मेन चीज, किसी भी इनिशियल डिपॉजिट के साथ नहीं रहेगा। बच्चे की फीस भर के भेजेंगे, बच्चे को उसकी रसीद दे के भेजेंगे। फीस का भी तो चक्कर होता है, जायज और नाजायज वाला। बिल्कुल बिल्कुल जी। वही अपन बात की थी ना कि फीस तो भर दी, 1 लाख 2 लाख ले लिए, 20 लाख, ऐसा नहीं होता। अगर आप तारीख को अमन भाई, वो 23 तारीख को मंगलवार के दिन। अब कनाडा को देखते हैं, आ जाओ, आप आ जाओ इधर। काम ही नहीं, काम क्या नाम है? काम आई नहीं, काम तो आ रही है तू है बोली, काम आ रही, काम आई क्यों नहीं? काम आई है, काम आई नहीं, काम आई। ये कह रहे हैं जी, इसके मतलब क्या है कि जो चीज काम या नहीं किसके आया उसका अब यहाँ पे काम होगा। ये तो चीजें उतनी इधर वाली, ये काम आई नहीं, बिल्कुल ये काम आई ये काम आई है। बिल्कुल। अब कनाडा का बाहर उठा रखा उन्होंने, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा ने कनाडा को उठा रखा भाई इतनी देर से, और जेन्युइन फैक्ट का बताओ सर जी। कनाडा के अंदर सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? कनाडा के अंदर धोखा यही होता है कि बच्चों को उस प्रोग्राम के अंदर भेज दिया जाता है जिसके अंदर बच्चों को वर्क परमिट ही नहीं मिलना। मतलब साल बच्चा पढ़ा, लाखों रुपए भी दिए, और साल के बाद पता चला कि इस कोर्स की तो वैल्यू ही नहीं है। बच्चे को अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, या फिर वो प्रोग्राम दे दिया जाता है जिसके अंदर बच्चों को ना ही वर्क परमिट मिलेगा, ना ही PR मिलेगी। मतलब फिर अगर बच्चों को काम नहीं कर सकते, PR नहीं मिलनी, तो लाखों रुपए देने का फायदा क्या है? इसके अंदर भी हमने सेम चीज की हुई है। हम इसमें भी पैसे वीजा लगने के बाद लेंगे। मतलब किसी के साथ नो वीजा नो मनी। कोई ये ना कह दे जी मेरा लाखों का नुकसान हो गया जी, मेरा ये हो गया। हम
लोग पैकेज करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। हम वीजा लगने के बाद कनाडा में फोन करेंगे करके ना इनको तो हम कुछ नहीं कर पा रहे ना, हमारा वर्क का कुछ बने ना काम नहीं मिलता जी। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि स्टडी के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। टेम्परेरी कोर्स भी करवाते हैं आजकल, वो XX1 वीजा होता है, वो है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। उसमें बच्चा जाके 6 महीने 7 महीने या बाद ज्यादा 11 महीने के बाद उसने वापस ही आना है ना। उसमें आप काम कर सकते हैं ना वो वीजा एक्सटेंड होना। वो तो ये लगा लो कि एक आप टूरिस्ट के जैसे चले गए, छोटा कोर्स कर लिया, उसी चीज का एजेंट को 10 लाख रुपए दे दिए, पैसे 10 लाख रुपए कुएं में जाते हैं। कुएं में गए। आप आओ तो टूरिस्ट वीजा ले लो ना, PCWP बोले तो ये है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये मतलब कि जब हम प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो हमें वहां पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मतलब वो कॉलेज जो सोल है, ये थोड़ा मैं सोल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉलेज ना ही आगे उसका पाथवे है ना ही वो PSWP के अंडर आता, मतलब जो उसका DLI नंबर है उस पे वर्क परमिट नहीं है। उसमें पैकेज किया जाता है, 15-15 लाख भी लिए जाते हैं, हालांकि उसका खर्चा कुछ भी नहीं है। हम जो ये कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, वीजा लगने के बाद पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसमें 2 साल का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट है। सेकंड चीज GIC 20,635 डॉलर की जगह हम $5,000 वो बच्चों का बचा रहे हैं, वहां पे $15,600 पे करने हैं सारे। थर्ड चीज बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के टाइम में कनाडा में क्या हुआ है कि वहां पे सीटें लिमिटेड कर दी, मतलब बच्चों का दिल तो है कनाडा जाने का बट सीट ही नहीं मिल रही, क्योंकि जिस कॉलेज के पास पहले 500 या 1000 बच्चे बुलवाने की अथॉरिटी थी, उसको क्या बोला जी, किसी कॉलेज को 120 सीटें दे दी, किसी को 150 दे दी, किसी को 180 दे दी, मतलब सीटें नहीं है। उसके करके ना ही बच्चे को ऑफर लेटर आ रहा, ना ही अटेस्टेशन आ रहा। इसमें अटेस्टेशन लेटर हम मंगवा के देंगे, इसका पे भी हम करेंगे, फीस सारी वीजा लगने के बाद, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज यहाँ पे जो आज के टाइम में या लगातार पहले से भी बच्चों का धोखा हो रहा है, बच्चों को पता ही नहीं कि मैं किस कॉलेज में जा रहा हूँ, किस कोर्स में जा रहा हूँ, मेरी फाइल में क्या लगा है। हमारे यहाँ पे चाहे हम पैकेज में करें चाहे हम स्टेप बाय स्टेप करें, हम फाइल बच्चे को सामने बिठा के लगाते हैं। जो उसकी फाइल हमने एम्बेसी में लगाई है उसकी कॉपी एक हम बच्चे को देते हैं, जिससे बच्चे को जाने में आगे वीजा एक्सटेंड पता रहे भी क्या उसका कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। बच्चा जब आगे जाएगा उसने अपना वीजा एक्सटेंड भी करवाना है, उसको पता तो होना चाहिए ना मेरे प्रोफाइल में क्या है। नंबर आप लोगों की यही है? बिल्कुल बिल्कुल जी भाई, ये नंबर दे रखे हैं 7888433616 7888433628, ये नंबर है। आप 23 तारीख को भाई 23 अप्रैल ने विश्वकर्मा चौक कैथल में और ग्रेस होटल है। आपका कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा भाई? ये हमारा 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। ये एक ही दिन का है ना? एक दिन? बिल्कुल बिल्कुल एक ही दिन रहेगा, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा, जहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने यूके जाना है, आपने कनाडा जाना है, वहां पे हमारी टीम रहेगी, यूके से टीम आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगी, कनाडा से आएगी। और सबसे मेन चीज, वहां पे आप कोई भी पर्सन आते हो अपना अप्लाई करते हो, उसमें सारे पैसे आप वीजा लगने के बाद दोगे। चलो, खासकर मैं कैथल वाले जरूर कहूंगा, कैथल के जो भी भाई बहन हैं वे एक बार ग्रेस होटल में जरूर पहुंचे, ताकि जेन्युइन और फेक के बारे में आपने जानकारी तो हो जाए भी जेन्युइन क्या है फेक क्या है, ताकि आप किसी का चक्रव्यूह में ना फंसो। और ये बहुत अच्छी पहल की है AVM ग्लोबल ने कि भाई हम कम से कम लोगों को अवेयर कर दें और हेल्प अस, हमारी मदद करो, बच्चों को किसी भी चक्रव्यूह में फंसण ना पावे बच्चे। तो इसलिए इन्होंने ये चीज देखो, अब ये बाहर थे तो मेरा ध्यान पड़ा, तो मैं इसलिए मैंने पूछा इनसे भाई क्या है मामला, तो मामला था यूं। तो हम बताइए कमेंट करके आपकी अपनी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।